कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा शिवंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में मेरे अनंत अनंत वंदन स्वीकार है। श्री प्रवेश माला गुरुवरिया नमो नमः। गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आओ भक्ति से भरा हुआ हृदय लेकर के परमात्मा के समोशरण में चलने की भाव यात्रा प्रारंभ करते हैं। निर्वाण कल्याण की ये पावन वेला, प्रकाश का ये सुंदर पर्व, जन्मों जन्मों के अंधेरे को मिटाने वाला, जहां पूरा विश्व अंधकार की चादर ओढ़कर सोया हुआ, वहां पावापुरी की वो अनुत्तर चरम धर्म सभा, वो पावन तीर्थ परमात्मा के अंतिम वरदानों से प्रकाशमान है। उसी समोशरण में हमें भी पहुंचना है। अपने भावना से, अपने तीन करण और तीनों योगों से एकाग्रता के साथ आओ उल्लास और आनंद के साथ भक्ति यात्रा प्रारंभ करें। इस भक्ति यात्रा में आप सभी को शामिल कर सकते हैं जहां जहां तक आपकी दृष्टि जाती है। जिनको भी आप साथ में लेना चाहते हैं, एक सुंदर प्रयोग करो। आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन अपनी भावना से आपने अपने बच्चों को, अपने पड़ोसी जन को और भी आपके रिश्ते, भले ही वो परदेश में हैं, लेकिन भावना से उनका हाथ थाम लो और आओ। भक्ति की प्यास लेकर के समोशरण में चलते हैं विशाल जन मेदिनी के साथ। सकल श्री संघ के साथ कदम से कदम मिलाते हुए हम सभी आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जो बिल्कुल भी धर्म से जुड़ना नहीं चाहते, उनका चेहरा जरूर देखो और उनके साथ में ले लो। चलते चलते हम पावापुरी की इन पावन गलियों में आ गए हैं। ये चंदन माटी, ये तीर्थ भूमि, इस मिट्टी का एक एक कण परमात्मा की चरण रज से पावन हुआ है। इस माटी को नमन करो, अपने माथे पर लगाओ, माथा टिकाओ। पावापुरी की इन पावन गलियों से होते हुए हम हस्तिपाल राजा की उसी रज्जुक सभा में, जहां परमात्मा का चरण समोशरण लगा है। देवताओं ने अनुमोदना के लिए धरती पर सारा स्वर्ग का वैभव संपदा उतार दी।
हर जीव को समान शरण देने वाला ये पावन समूह शरण, जिसको देखने मात्र ही, जिसके दर्शन मात्र से ही हमारे अंदर समरस की धारा बहती है। देखो गहराई से, समूह शरण का पहला प्रकोटा चांदी से बना हुआ है, सोने के कंगूरों से सजा हुआ है। 1300 धनुष के अंतराल पर दूसरा प्रकोटा सोने से बना हुआ है, रत्नों के कंगूरों से सजा हुआ है। फिर 1300 धनुष की जगह छोड़कर तीसरा प्रकोटा रत्नों से बना है, मणि रत्नों के कंगूरों से सजा हुआ है। समूह शरण के बीचों बीच स्फटिक सिंहासन, सिंहासन पर मेरे परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर विराजमान हैं। सोने की काया, रोम रोम से निकलती हुई स्वर्णिम आभा, अष्ट महाप्रत्यहार्य से मंडित प्रभु, स्फटिक रतन का सिंहासन, अशोक वृक्ष, दिव्य ध्वनि करता हुआ आभा मंडल, देव दुंदुबियां बज रही हैं। 3 छत्र से सुशोभित प्रभु, अचित फूलों की सुगंधित वृष्टि हो रही है, सुगंधित हवा चल रही है, देव देवियां चंवर डुला रहे हैं। 12 प्रकार की परिषद भाव विभोर होकर अहोभाव के साथ जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त हो रही है। इंद्र इंद्राणी, देव देवियां, इंद्रभूति गौतम के साथ परमात्मा के शिष्य मंडल, साधु साध्वियां, श्रावक श्राविका, मनुष्य मनुष्यनी, त्रियंच और त्रियंचिनी, 9 मल्ल देश के राजा, 9 लच्छ देश के राजा परमात्मा के चरणों में समर्पित होकर अहोभाव से आराधना कर रहे हैं। सबके जन्म जन्म के वैर शांत हो चुके हैं। परमात्मा की शुक्ल ऊर्जा में सभी अपने कलिमल को साफ कर चुके हैं। समूह शरण की 20,000 सीढ़ियां, एक एक सीढ़ी पर सोने का कमल खिला है, परमात्मा के चरण बने हुए हैं। हम सब ने मिलकर के समूह शरण की पहली सीढ़ी पर अपना माथा टिका दिया। परमात्मा की अनंत ऊर्जा माथा टिकाते ही हमारे भीतर प्रवेश करने लगी। समूह शरण की पहली सीढ़ी पर हमने भाव भरा वंदन किया और शिखर पर लहराती हुई धर्म ध्वजा को देखा, जिस पर लिखा है नमो जिनानन जिये ध्यानन। ये धर्म ध्वजा जिसका नित्य चिंतन आपके जीवन के सारे पापों को समाप्त करके आपके जीवन को ध्वजा की तरह बनाने वाला है। इस धर्म ध्वजा को देखते हुए हम सभी मधुर गान गाते हुए प्रभु के चरणों में पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगे। नमो जिनानन जिये बयान, नमो जिनानन जिये बयान, नमो जिनानन जिये बयान, नमो जिये बयान, नमो जिनानन जिये बयान, नमो जिनानन जिये बयान, नमो
इस मधुर गान को गाते हुए हम परमात्मा के चरणों में पहुंच गए। पद्म आसन में प्रभु को देखो, परमात्मा के पांव के अंगूठे में जहाँ अनंत अनंत ऊर्जा का स्रोत है, वहाँ पर हमने भाव भरा त्रिवार तीनों योगों से प्रभु के चरणों में वंदन, अनंत अनंत वंदन। आज का दिवस कितना सौभाग्यशाली है। हम सभी अपने भावों से समोचरण में पहुंचे हैं। परमात्मा को अपने समक्ष पाकर आनंद विभोर हो गए हैं। जन्मों जन्मों की प्यास का ये अवसर आज आया है। आओ प्रभु की शरण ग्रहण करते हुए प्रभु का स्तुति गान करें, मंगल गान करें, आरती करें, पूजा करें, अर्चन करें, समर्पित होकर परमात्मा के ऐश्वर्य और संपदा के उत्तराधिकारी पंचम गंधर्व आर्य सुधर्मा स्वामी ने जो भक्ति स्तुति हमें प्रदान की, जम्बू सा हृदय लेकर आओ हम भी उस स्तुति को अपने रोम रोम में बसाकर अपने हृदय के भावों से परमात्मा की अर्चना करें। वद्यमानं शरणं पवर्जामि, वद्यमानं शरणं पवर्जामि, वद्यमानं शरणं पवर्जामि। पूछे सुनं सामनामाहनाय आगारिणोय परतीर्थयाय सेकेनगतियङ्गममाहु अरे संसार समीकयाय कहं जनानं कहं दर्शनं से शीलं कहं नाथ सूयस्य आसि जानासि नक्ति कुजा तहेन आहा स्वयंभू हि जाहा निसंगं खेन से कुशले आनंद नानी अनंत दर्शी जसंसिनो जकुपाये कियसे जाना हि धम्मा चदिये चदेहि ओरंगदेया तिरियंग सासु तसाय जेता वर्जे पाना से नीच नीच समीत बले
सब सेठे सुरालय वासी मुदागर से विराये गुणो शयन सहसना उजोय नानक श्रीकंठ है पांडग वेजय से जोयरे नव नव से उडोसित है सहस मेघा पोटे न बेचे कई भूमि बटिए जम सूर्यानु पर्यटयन्ति से मवन्ये बहुनन्दनीय जलसिंह वेदयन्ति महिन्दा से पवै सद्महापगासे वीराय कंचन मठवने अणोत्तरे गिरिसुय पावदुगे गिरिवर से जलिए भौमे महिये मजमी प्रिये नगिंदे प्राणायते सूर्ये सुदरे से एवं सिरिये उस भूरि बने मनोरमे जोये माली सुदर्शन से वजसो गिरि से पवो चई महतो पवय से हेतो हमें समणना कुते जाई जसोदन सननान सीले गिरी बरेवा निसहाय ज्ञान रुये वसेते वलयाय तानन तवो में से जग हुई पन्ने मोड़ी न मजे तमुदाप पन्ने आड़ो तरंदा ममोईर हिता आड़ो तरंजानवर जियाई सुख सुख अपगंड सुख सखिंदुदंत वदात सुख आणोत्तरगन परमा महेशी आशेष कमा सभी सोहैता सिलिंगते साइमणंत पते नाणेन शिले यदंसनेन रोखे सुनाए जय सामलीवा जनसिंह वेदयन्ति सुवर्णा वन्दे सुवानन्दन माहुसेन नाणेन शिले यद कणियान् वसदान् अणोत्तरेव चन्द्रोऽवतारान् महानुभावे गन्धे सुवाचन्दनमाहुसेन एवं मुनिनः अपणेन माहु जहासयम्भो उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठ पवोदैवा रसवेजयन्ते तवो वहाने मुनिवेजयन्ते अतिसुरेरा वनमा सलिलान गंगा पक्षी सुवागर लेवे निर्वाणवादी निर्णाय पुते जो है सुनाए जहवीस सेने पोपे सुवाजह अरविंद माहू कतीन से
अभय पयान सचे सुवान वजं वयन्ति तवे सुवाओतम्बं बचेरा लोगोतमे सामणेना होते कीन सेठा लवसतमावा सभा सुहम्मा वसभान सेठा निवान सेठा जह सावधम्मा नैनाय पूता परमति नानी कोडो पमेदुडैरि गगेहि न सन्निधिको वै आसुबन्ने तरियों समुदच महाभोग अभ्यंकरे वीर्याण कोहंच माणंच तदेव मायं लोभांच उतं अजत दोषा ए आणिवंता अर्हा महेशी न को वै पावन कारवे किरिया किरिया विनयानुभाय अन्नानियान पड़ियचटान शेषाववाय कियवेता ओवर्तिये संजम दीनराय सोमारियायित सराहिबतं उवहान बंधुकतयतयाति लोकं विदिता आरं परं च सवं बभूवार्य सभवात् सोचाय धम्मं अर्हन्त भाष्यं समाधियङ्गटपदो वसुधं तं सदहाणाय जनानां इंदेव देवा दिव्याग्निसन्ति इंदेव देवा दिव्याग्निसन्ति दिव्येमि। आओ इसी अनुभूति के साथ समोशरण में बैठकर परमात्मा के मुखारविंद से इन दिव्य मंत्रों की आराधना करें। भाव वरदान परमात्मा की गंधर्व लब्धि से संपन्न हमारे पास अनंत पुण्य के उदय से आए। शुद्धदेव की आराधना पवित्र पावन भावों से श्रद्धा भक्ति से भरकर मौन के साथ इस आराधना को संपन्न करेंगे। नमो सूर्य देव्याय, 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 नमो सूर्य देव्याय। वन्दामि श्रीवर्धमानम् नमं स्वामी श्रीवर्धमानम् कल्याणं श्रीवर्धमानम् मंगलं श्रीवर्धमानम् देवीयं श्रीवर्धमानम् चेयं श्रीवर्धमानम् पजुवा स्वामी श्रीवर्धमानम् मथेन वन्दामि श्रीवर्धमानम् मथेन वन्दामि श्रीवर्धमानम्
मथेन वन्दामि श्रीवर्धमानम् गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। इच्छा कारणम संधि से भगवान। इच्छा कारणम संधि से भगवान। इच्छा कारणम संधि से भगवान। सुये दिवस आराहना ठाए। सुये दिवस आराहना ठाए। सुये दिवस आराहना ठाए। अबुठ्योमि इच्छम। अबुठ्योमि इच्छम। अबुठ्योमि इच्छम। आराधना के लिए हृदय को तैयार कीजिए। पावन आगम के भावों से दर्शन कीजिए। वीर प्रभु की अंतिम वाणी। वीर प्रभु की अंतिम वाणी। उत्तरा दयन को खोलो। जय जिन वाणी बोलो। जय जिन वाणी बोलो। उत्तरा दयन में गुंजित होती। उत्तरा दयन में गुंजित होती। प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिन वाणी बोलो। जय जिन वाणी बोलो। जिससे होता तीर्थ का पोषण जो है साधक शाला। जिससे होता तीर्थ का पोषण जो है साधक शाला। ये और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी। क्या? मेरे वीर की श्रेष्ठ निशानी। जिन वाणी को पी लो। जय जिन वाणी बोलो। जय जिन वाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी। वीर प्रभु की अंतिम वाणी। उत्तरा दयन को खोलो। जय जिन वाणी बोलो। जय जिन वाणी बोलो। आगम आराधना का 14वां अध्ययन। श्रद्धा के साथ इन मूल मंत्रों का गान करते हुए इन अक्षरों से निकलते हुए प्रकाश को देख कर अपने भीतर में महसूस करना। इन अक्षरों से निकलता हुआ दिव्य प्रकाश आपके भीतर जा रहा है। इस अनुभूति के साथ परम सौभाग्य का उदय है। आओ अनुभूति में उभरते हुए इस पावन गान को। देवा भविताणं पुरे भवामि केचुयाए गे विमानवासी। पूरे पुराणे उसुयार नामे खाए समीदे सुर लोग रामे। सक मिसेण पुरा कयेण कुले सुदागे सुयते पसूया। निवाण संसार भया जाए जिणिंदमागं शरणं पवना।
पुवत्तमागम कुमार दोवी पुरोहियो तसज सयपति विशाल कीर्ति तहो सुयारो रायत देवी कमलावैय जाई जरा मोचु भया विभूया बहिन विहारा निविट जीता संसार चकस विमुख नटा दटुन ते काम गुण विरता प्रिय पुत गादोनी विमानस सकाम शीलस पुरोहियस सरित पुराणी तथ जाहि तहा सुचीन तव संजमांच एकम भोगेषु असजमाना मनुष्येषु जया विधिवा मोक्षाधिकंकी अभिजाय ताय इम उदाहो असासयं दटो इमं विहारं बहुवंतरायं नदीह मावं तमगिने सिनरैलहामो अमांतयामो चरिसामो मोण अहतया गोतत मुनिन ते सिंह तमसवा गयं करवयासि इमं वयं वे वियो वयन्ति तहान होई असयान लोगो अहिजवे परिवेश वीते पुते पड़ी ठपगी हंस जाया बोचन बोए सहित्याहि आरण गवोई मुनि पसाथा सोय गिनाय गुणिंद गेण मोहानीला पजलान हियेण संतत भावं परितंबाण लालपमानं बहुया बहुच पुरोहिं तमकमो सुनन्तं निमन्त्रयन्त च सुयगणेन जह कामं कम गुणे चेव कुमारकाते पस्मितिवकं वेयाहियन भवन्ति तानं भूतादियानिन्ति तमं तमेन जाय भूतन भवन्ति तानं को नाम ते अनो मन जयेय कन्मित सोका बहुकाल दुका पगाम दुका निगम सोका संसार मोख से विपक भूया खाणी अन ताणव काम भोगा परिवयन्ते अनियत कामे अहोय राव परितपमानो अनपमते धर्मे समाने पपेति मंचु पुरेश जरंच इमंच मे अति मननाति इमंच मे किच इमा किंच तंग मे अंगलालपमान हर हरन्ति कह पमाय धन पबोयं सहित्याहि शयनताः कम गुण पगामा जवंकये तपय जस लोगो तं सव सहि नहीं मेवतोबा धनेन किंगम दुराधिचारे सायनेन व कामानुन हि चेव समानं भवि समगुणो हृदारि भवि विहारा विगम जाय आगे अरणीय संतो कीरे गयन्ते ल महातिरेषु येमेव जाय शरीरं सत्ता समुच्चये नासय नावचित नो इंद्रिये जामोत भावा विहोई नीचो अजत हे उनियस बंदो संसार हे च वयन्ति बंद जहा वयं धम्म जान माना पावं पुरा कम काशी मोहा और जमान परिकिकयंता न देव भोजो वे समाय राम अबाहयमि लोगमि सवाओ परिवारे अमोहाय परिति गिहंसि नरई लवे
केन आबाहो लोगो केन वो परिवारो कावा मोहाभूता जाया चिंता बरोबी मचुना बाहो लोगो जराए परिवारियो अमोहरय निभूता एवं ताये ब्रियाण जाजा वचैरयनि न सपरि नियत अहम गुण मानस अफला जंती रायो जाजा वचैरयनि न सपरि नियत दमंज गुण मानस सफला जंती रायो एगवो सवितानंग दुहावो सम संजुया पछा जाया गमी समो भिका माना कुले कुले जसती मचुना सकं जसवती पलायन जो जाने न मरी सामी सो कंगे सुयेसिया अजय वधामं परिवजयामो जहि पवनान पणुभवामो अनगयं जीवरति निंचि सदा खम्मं विनयितुरागं पहिन पूत सुनति वासो विसति दिखायर्याय कालो साहि रुकुलः समाहि चिन्ह साहि तमेव खानो पंखा विहुण वजहे पाखी बिचा विहुण वरण नरेंद्र विवन सारो वनियो भव पोए पहन पोतो मितांति सुसंभिया काम गुणाय मेटे संपिंदिया गरस भुजमुत काम गुणी पगामन पच्छागामी सामो पहान मागं भूतारसा बोई जहाइनो भाव न जीव्यता पजामी बोए लाभंगला बंच सुहंच दुखं संचिकमानो चरिसामी मोण माहुतो मक्सोयरियाणं संवरे जुनो नवांसो पड़िसोत गामे भुंजई भोगाई मय समान दुखं को भिखारिया विहारो जहाय भोई तनुयंगुयांगो निमोयन निच पले मोतो एमे जाया पाय हंति बोएते हंकांग नागो गमिस मेको चिंदतु तालंग बलंग बरोहिया मच्छा जहा कामे गुणे पहाए धरे सीला तब साउदारा दिराहु बेकायर्य चरंती जहिर कुंचा समिक मंता तया निजाली दलितु हंसा पलेंति पूताय पई मजन ते हंका हंगानो गमिस्मेका पुरोहियं तंग सस्यं सदारं सोचा अभिकम पहाय बोए कंडुक बसारं विलुमतं तरायं अभिकां समवाय देवी वंतासी पूरी सोरायं न सो होए पसंबियो महाने न परिचत धनंगा दाओ मेचसी सवं जगं जयितुहा सवं भावि धनं भवे सवं प्रीते अपजत नेवतनायत मरिहि सिरायं जयताया न मनुरामे कम गुणे पहाय एको उदामो निर्देवतान न विजय न मिहे किंचि नाहं रामे पकिनी पंजरेवा संतान चीना चरसामी मोण अकिंचना उजुकड़ा निरामिसा परिगाहारं बनिय तदोसा धवगिना जहरने डजमाने सुजंतसु अन्य सतापमेयन्ति रागदोषे सुमोच्य डजमानं न भुजमो रागदोष निगा जगं भोगे भोगवमिताय लहो भूय विहारिणो आमोये माना गच्छन्ति दिया कामा कामा तव इमे ये पदा पदन्ति मम हथज मागया वयंच सता कामिसु भावे सामो जहाइने सामि संकुल दिस वजमान निरामि संग
आम्ही संसव मुजिता विह सामी निरामिसा गिदो वमेय उच्चारण कामे संसार वर्जने उरगे सोवन पासेवा संत मानो तनु चरे नागोव बंधन चिता अपनो वसी वै एवं पथ मारा राया उस यारीति में सुयं चैता विहुलंग रज काम भोगे ये दोचे निविषया निरामिसा निन हानि परिग्रह समधामं वियाणिता चेचा काम गुणे चरे एवं पगी जय हकाया गोर गोर पर कमा एवं ते काम सुबुधा सवे धमा परायण जम मचु विगा दुख संत गवेसिनो सासने विगय मोहान पोविंग भावन भाविया अचिरे नेव कालेन दुख संत मुवा गया राय सहदेविये महानवे पुरोहियो महानिदार गचेव सवेते परिनिडोत में। 15वां अध्ययन सभिक्षु के नाम से है। थोड़ी सी गाथाएं हैं, इसकी आराधना कर लेते हैं। मोणं चरे सामे समेच धामं सये उजो करे नियाण चीने संतवं जहि जय काम कामे अनायसे परिवेज सभी को रागो वरयं चरे जलाडे वीर्य वे आने आय रखिए पन्ने अभिभूय सबदंसी जे कम ही वेन मुझ सभी को आको सवाहं भी गिरे मुनि चरलाडे निज माय गुते अवगमाने संभवीते जे कसीणं आई सया सभी को पतंग सयान सनंग भाई ता सिउनंग बिउनंग च दसमा सगं अवगमने संपहीते जे कसीणं आई साय सभी को नो सकिए मिचै न पोयं नौवीय वंदनं कुपससं शिव संजय सुबह तवसी सहसा गवे सभी को जेन कोन जहाई जीवियं मोहं वाकसिनं नियचै नर नारिंग पज सया तवासी नय को हलं हुए सभी को चिनन सरंग गोमा मंतलिका सुमेनलांग दंडवतु विजं अगवियारं सरस विजयं जो विजयं जीविय सभी को मंतं मूलं विजय विजय चेतं वमन विरेयण दुमनित सिनानं आउर शरणं तिगिचियं च तम परिणाय परिभय सभी को खतिय गण उगराय पुता महान भोये विविहस्त सपिणो नोते सिंह वय सिलोग पोयं तंग परिणाय परिभय सभी को गिहिनो से पवियन दीता अपवयन वसंतु हविजा ते सिंगिये लोये फलता सो संत वन करे सभी को सनासन पाणंग भोयणं बिबिहं कायमंग सायमंग परे सिंह आदये परिसे ही ये नियंते जे ततन पाओ सही सभी को जंकिंची आहार पाणंग बिबिहं कायमंग सायमंग परे सिंह लदुं जो तंगति विहेण नाणो कंपे मणवाय काय सांसु बुडे सभी को आय मगं चेव जबोदनंच सियंच सोवीर जबोदंच नोहिले पिंडं निरसंतु पंत कुलायं परिवयस भी को सदा विविहा भवन्ति लोये दिवा मानो सगाता तिरेचा भीमा भय वीर वाउराला जो सोचन विह जई सभी को वादं विविहं समिच लोये सही के यानो गए को वियप्पा पन्ने अभिभूय सबदंसी ओ वसंते अभिहेडय से बीको।
असी पर जीविए गहे अमेते जींदिए सब विपक सुके आनो कसाई लुह अप की से चागी है गंचरे सभी को चेचागी है गचरे सभी को। विवेचन थोड़ा सा कर लेते हैं। 14वां अध्ययन इक्षुकार के नाम से है। इक्षुकार, आपने सुना था मुनि जंगल में भटक गए थे। 4 ग्वाले मुनि को रास्ता बताया और वो साधु बन गए, जिसमें 2 साधु ऐसे थे जिनको अपने साधु के वस्त्रों से, मलिन वस्त्रों से घृणा होती थी। तब संयम बहुत किया, लेकिन वो घृणा का भाव नहीं मिटा था। तो वो दोनों कौन बने थे? चित्त और संभूति। ये पिछले अध्ययन में आपने कल सुना था। अभी जो 2 और थे, उन्होंने उत्कृष्ट संयम की पालना की। वो देवलोक में गए। देवलोक से आकर फिर उन्होंने धरती पर जन्म लिया। तो उस जन्म में उनकी मित्रता 4 श्रेष्ठ पुत्रों से हो गई थी। 2 वो और 4 वो, 6 हो गए। उन 6 ने दीक्षा ले ली, संयम की आराधना की। संयम की आराधना की तो वो देवलोक में गए। देवलोक में जाकर वो जो 4 मित्र बाद में बने थे, उन्होंने आकर धरती पर जन्म लिया। धरती पर जन्म लिया। एक राजा बना, इक्षुकार राजा, और एक उसकी पत्नी कमलावती रानी, और एक भृगु पुरोहित और भृगु पुरोहित की पत्नी यशा। वो 4 अब भूल गए सब। देवलोक में थे, याद था, अब भूल गए। लेकिन 2 ऊपर बैठे, उनको याद है। उन्होंने उपयोग लगाया। उपयोग में पता चला कि हमारा जन्म, चारों ही मित्र नजर आ गए, लेकिन उनको तो कुछ याद नहीं है। ये रिश्तों की कहानी है ये अध्ययन। रिश्ते कैसे? एक रिश्ता देह का होता है। जब देह जलती है तो वो रिश्ता भी जल जाता है। एक रिश्ता वासना का होता है। वासना पूरी होती है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। एक रिश्ता आत्मा का होता है, सिद्धि का होता है। हाथ पकड़कर साथ चलने का रिश्ता होता है। और ये रिश्ता जब तक सिद्धि नहीं मिलती, कहीं लुप्त नहीं होता। आदिनाथ भगवान का कुल ऐसा ही था। ऐसे रिश्ते थे उनके जीवन में। यहाँ पर जो रिश्तों की कहानी है, किसी से रिश्ता जोड़ना है तो एक जीवन में धर्म का रिश्ता जरूर जोड़ना। कुछ ऐसा वादा, कुछ ऐसा जरूर किसी के साथ करना कि तू पहले सिद्धि के मार्ग पर जाए तो मेरा हाथ पकड़ लेना, और मैं जाऊं तो तुम्हारा। एक ऐसा वादा। दुनिया में इस तुच्छ प्यार के लिए बड़े वादे करते हैं लोग, लेकिन एक धर्म का वादा, ऐसा जीवन में एक प्रॉमिस जरूर हो जाए। तो ऐसा ही ये रिश्ता, मित्रता ऐसी हुई। अब चाहे पति पत्नी बने हैं, लेकिन यहाँ भी रिश्तों को संभाल रहे हैं। उन दोनों ने देखा और आ गए धरती पर ज्योतिषी का रूप बनाकर, और भृगु पुरोहित के आंगन में आ गए, क्योंकि उसके यहाँ पर संतान। अब वो जब आए, अब कुछ याद ही नहीं है। एक ही रोना, घर में कोई बच्चा नहीं है। उन्होंने कहा, हम ज्योतिषी हैं, हम तुम्हारा भविष्य देखकर बता रहे हैं, तुम्हारे घर में 2 बच्चों का जन्म होगा, बड़े तेजस्वी होंगे, और दोनों ही बच्चे लेकिन छोटी सी वे में ही साधु बन जाएंगे। अरे पहले बच्चे तो हो जाएं, साधु बनाना या नहीं बनाना ये हमारे चैलेंज कर्मों को देते हैं लोग, लेकिन कर्म कोई बदल नहीं सकता। तो फिर क्या हुआ? समय बीता, 2 बच्चों का जन्म हो गया। अब मोह, और मोह के वशीभूत क्या कह रहे हैं मन में? दोनों पति पत्नी भर रहे हैं। वो डाकू होते हैं, चोर होते हैं, तुम्हें मार देंगे। वेशभूषा बता दी, ऐसे मुंह पे पट्टी लगी होती है, एक पात्र से कुछ पकड़े होते हैं झोली सी। अगर वो कहीं नजर आ जाए ना, तुरंत छिप जाना, तुम्हें मार डालेंगे, मार के खा जाएंगे। ये मोह के वशीभूत होकर ऐसी विपरीत भर दिया। आज भी कम नहीं है दुनिया में भरने वाले।
आजकल के जैन समाज में ही जन्म लेने वाले एक महिला ने साधुओं को आतंकवादी कह दिया। क्या ये आतंकवादी हैं? माइंड वॉश करके अपने गिरोह में शामिल करते हैं। मुझे तरस आया, बहुत करुणा भी आई। जैन समाज में जन्म लेकर के वो महिला ऐसा कैसे बोल सकती है? अभी लेटेस्ट कि ये आतंकवादी हैं, माइंड वॉश करते हैं, अपने गिरोह में शामिल करते हैं। अरे कल्याण का के मार्ग को जो गिरोह कह रहा है और आतंकवादी कह रहा है, कहाँ उस कर्म का भुगतान कहाँ करेंगे? अब वो भृगु पुरोहित भी बच्चों के कोमल मानस पर वही बात, और एक दिन उन्होंने देख लिया तो डर के मारे सामने पेड़ नजर आया, उसी पेड़ के ऊपर चढ़ गए। और संतों ने भी सोचा, क्योंकि आहार भी भृगु पुरोहित के यहीं से लाए थे, और भृगु पुरोहित ने क्या कहा, जल्दी से चले जाओ, मेरे बच्चे बड़े दुष्ट हैं, अगर तुम्हें देख लिया तो बड़ा गड़बड़ कर देंगे। जल्दी से सोचा कभी बच्चे ना आ जाएं, इनको फटाफट निकालें, लेकिन वो तो टकरा गए, आमना सामना हो गया, और वो पेड़ पे चढ़ गए। पेड़ पे चढ़े तो उन्होंने क्या किया, अपना ओगे से परिमार्जन किया, एक चींटी को भी हटाया। बच्चे देख रहे हैं, ये क्या, ये तो एक चींटी को भी बचा रहे हैं, पिताजी तो कह रहे थे कि ये डाकू हैं, चोर हैं, ये तो मार देते हैं, ये क्या। जब उन्होंने पात्र खोले उसमें तो भोजन, अरे पिताजी ने कहा तो इसमें चाकू रखते हैं, छुरा रखते हैं मारने के लिए, इसमें तो भोजन है। फिर एकदम सोचने लगे, ये पात्र कहीं देखे हैं, कहाँ देखे हैं? याद आ गया, देखे हैं, हमारे पास ही तो थे। जाति समरण ज्ञान हो गया, और तुरंत आके पिता को ऐसी फटकार लगाई, उस फटकार से वो ऐसा जागे कि सब कुछ छोड़ दिया, और यशा को कहने लगे, जहां मेरी शाखाएं जा रही है, वो पेड़ किस काम का जिसकी शाखाएं नहीं है, वो पंछी किस काम का जिसके पंख ही नहीं है। मेरे पंख, मेरी शाखाएं प्रवर्जा के मार्ग पर जा रहे हैं, तो मैं भी। यशा कहने लगी, जैसे क्रोंच पक्षी जाल में चैन नहीं पाता, उसे तोड़ देता है, मैं भी इन सारे बंधनों को तोड़ रही हूं। अब चारों मुक्ति के मार्ग पर बढ़े, और वो सारा धन कहाँ जा रहा है? इक्षुकार राजा के यहाँ महल की छत पर है, देख रहा है, इतनी भरी भरी पेटियां आ रही हैं। कमलावती रानी है, पूछ रही है, महाराज ये क्या, नगरी में कौन ऐसा हो गया जिसके घर में कोई भी नहीं बचा है? कहते भृगु पुरोहित, साधु बनने, उसके दोनों बच्चे, उसका धन। कमलावती रानी कहने लगी, धिक्कार है आपको, उसका वमन किया हुआ आप खाओगे, आप अपनाओगे? बस इतनी सी बात सुननी थी। तो उसी समय राजा भी जाग गया, और रानी तो जागी हुई थी, जिसने ये बात कह दी कि वमन को लेने के लिए तैयार हो रहे हो। और रानी ने कहा, महाराज सुनो, जैसे पिंजरे में पक्षी का बुरा हाल हो जाता है, ऐसे मेरा तो बुरा हाल हो चुका है। मैं इस पिंजरे को तोड़ रही हूं, इस राज्य के राजपाट महलों के पिंजरे को। राजा कहता, रानी तुम छोड़ रही हो, जैसे हाथी को बंधन पसंद नहीं होते, वो भी बंधनों को तोड़ देता है, तो मैं भी तोड़ रहा। एक धक्का लगा, और एक धक्के से सारे, और 6 के 6 इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होकर एक दूसरे को पहचान लिया। आप तो जाति समरण ज्ञान जो हो चुका था, पहचान लिया, हाथ से हाथ पकड़कर, और कहने लगे, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। उसी वादे को निभाने के लिए फिर से हम, और ऐसे इकट्ठे हुए कि मुक्ति तक साथ में चल पड़े, और साथ में चले। 6 के 6 ने सिद्धि को प्राप्त किया,
तो ऐसा होता है, ये जीवन ऐसी होती है ये साधना कि एक दीप होता है वो सारे दियों को जला देता है, लेकिन एक जलने वाला दीप अपने जीवन में जरूर जरूर रखना, ताकि ये दिया बुझ जाए तो इसको जलाने के लिए आ जाए। 15वां अध्ययन भिक्षु के नाम से है, सभिक्षु। सभिक्षु, भिक्षु किसको कहते हैं? मात्र 16 गाथाओं में परमात्मा ने भिक्षु की आचार संहिता को बताया है, कैसा होता है संयमी, कैसी होती है उसकी चर्या। भगवान महावीर ने यहाँ सभिक्षु कहा है। एक तो भिक्षु और एक सभिक्षु मतलब सभिक्षु मतलब अच्छा भिक्षु, संयमी भिक्षु। भिक्षु तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन सभिक्षु जो 6 जीवनी काया के जीवों की प्रतिपालना में तल्लीन रहता है, वो सभिक्षु होता है। भगवान के बताए हुए मार्ग पर जो श्रद्धा और भक्ति के साथ चलता है, केवल वस्त्र बदलने से कोई भिक्षु नहीं होता। अच्छी चर्या का पालन करने से ही कोई भिक्षु होता है। कट्टरता से नहीं, कैसे? सहजता से। जहां पर कट्टरता है वहां समझ लेना राग और द्वेष की ग्रंथियां, जहां कट्टरता है। कभी भी भिक्षु जीवन में कट्टरता नहीं होगी, वही भिक्षु है। जहां आपको कट्टरता नजर आए वहां समझ लेना राग द्वेष की परिपाटी चल रही है। ये जितनी संप्रदाय और जितने पंथ आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारा राग द्वेष का परिणाम है। पंथ कब बनते हैं, संप्रदाय कब बनते हैं? जब राग और द्वेष की वृद्धि होती है। जहां राग द्वेष नहीं होता वहां कोई पंथ और संप्रदाय तो होती ही नहीं। आज का युग है राग द्वेष का युग है। इतने पंथ, इतनी कट्टरता, इतनी संप्रदाय। मैं तो इतने लोगों की ऐसी भी कट्टरताएं देखती हूँ। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ मेरे गुरु के चरणों में ही झुकता है और दूसरी जगह कहीं झुकता ही, उसने गुरु को जाना ही नहीं। गुरु तत्व क्या है? गुरु एक तत्व है और वो गुरु तत्व आपको कहीं पर भी मिल सकता है, कहीं पर भी। लेकिन आप जिस कट्टरता में पड़ गए हैं, ये सिर्फ केवल मेरे गुरु के दरबार में झुकेगा, मेरे गुरु के आगे और कहीं इतने संत आते जाते, मैं कहीं नहीं झुकता। परमात्मा कहते हैं हर आत्मा में अष्टगुण की संपदा। त्रिलोक ऋषि जी महाराज अपने शिष्यों को नमन किया करते थे रात को उठकर कि इनमें से कौन सा मेरे से पहले मुक्ति में। बहुत लंबी बात कर गई हूं मैं, तो मैं आपको ये बात कह रही हूं, कट्टरता की बातों में धर्म नहीं है। सभिक्षु कौन है? जो सरल है, जो सीधा है, जो कभी तिरछा नहीं चलता, जो कभी तिरछी बात सिखाता नहीं है, जो कभी टेढ़ा चलना सिखाता नहीं, जो सिद्धि के मार्ग पर चलना सिखाता, जो राग द्वेष भरता नहीं है, जो किसी को ये नहीं कहता उसके सामने झुको, उसको ये करो ये करो, यहाँ नहीं, जो अनेकांतवाद को परमात्मा के धर्म को लेकर चलता है। लेकिन आजकल तो सब कुछ बटा हुआ है। मुझे कितनी बार ये हैरानी होती है कि जिनके पास बांटने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी उन्होंने अपनी संप्रदाय को बांटा हुआ है। कभी कभार आपने देखा होगा, सुना होगा कि जिनके पास बांटने के लिए कुछ भी नहीं है, परिग्रह के नाम से कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी राग द्वेष के कारण सब बटा हुआ है, कट्टरता के कारण। तो परमात्मा कहते हैं सभिक्षु वही है कि जो विशिष्ट आचार का पालन करता है, जिसके पास जीवन जीने की कला है। भिक्षु की बल्कि राग द्वेष की प्रवृत्तियों में जो मौन हो जाता है, धर्म को स्वीकृत करते हुए कभी भी जिसके मन में राग द्वेष नहीं आता, उसमें मौन रहता है, अंदर और बाहर से जो सरल रहता है, जिसके पास कोई मुखौटे नहीं होते, जिसके पास घुमावदार बातें नहीं होती, जिसकी कथनी और करनी एक जैसी है,
रहती है। संसार की कामना पूर्ति की, वासना पूर्ति की, निदान की कोई भी धारणाएं जिसके पास नहीं होती, जो अपने ज्ञान का प्रयोग अपनी आत्मा उन्नति के लिए करता है, वो स भिक्षु जो अज्ञात की गवेषणा करता है, अज्ञात जिसको अभी जाना नहीं है, उस मार्ग पर, उस मार्ग को खोजते हुए, उस मार्ग में परिचय बहुत आएंगे क्योंकि अज्ञात, कभी कभार हम लोग विहार करते हैं ना, अज्ञात मार्ग होता है। जैसे रोड से चलते हैं, पहले जब छोटी सी तो बहुत जिज्ञासा होती थी कि अज्ञात मार्ग, वो सामने रोड नजर आ रहा है, बीच का रास्ता काटो, और बीच का रास्ता काटते काटते कई बार बहुत गड़बड़ हो जाती है। मैं बहुत छोटी थी, बड़े महाराज साहब सब हम पूना सम्मेलन में इधर आ रहे थे, 87 की बात है, तो मेरे साथ एक बच्ची थी, वो साध्वी रिद्धिमा जी है अब, तो वो मेरे साथ चल रही थी, हम बहुत सारा ऐसे साध्वियाँ चल रहे थे, तो मेरे भी नई दीक्षा थी, मैंने सोचा वो सामने रोड नजर आ रहा, बड़े महाराज साहब को कहा आप तो रोड से जा रहे हो ना, मैं आपसे पहले पहुंच जाऊंगी। लेकिन ये तो बहुत आगे निकल गए, मैंने देखा तो बीच में बहुत बड़ी खाई आ गई, बहुत गहरी। अब वो बहुत गहरी खाई आ गई, उस खाई को पार करना, पीछे मुड़ के जाऊं तो बहुत पीछे रह जाऊंगी खाई को पार, तो हम उस खाई में उतर गए। उस खाई में उतरे, जिस पत्थर को पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी वही पत्थर गिर रहा था, नीचे गिर जाता था, फिर थोड़ा सा चढ़ती थी, फिर नीचे गिर जाती थी। कैसे बहुत मुश्किल थी, किसी ने हेल्प की ऊपर से, मैंने कहा इस बच्ची को पहले चढ़ाओ, उसको, उसका हाथ पकड़ा, ऊपर चढ़े, कैसे तैसे करके मैं तो गिरते पड़ते ऊपर तक पहुंची, लेकिन कोई भाई थे, उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया था, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो ये अज्ञात मार्ग पर बड़े कष्ट आते हैं, लेकिन जो भिक्षु होता है हमेशा अज्ञात मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसकी गवेषणा करता रहता है, तो ये 100 भिक्षु ऐसा होता है। ये बहुत प्यारे अध्ययन है, अगर इनको अच्छे से भीतर में ले लिया जाए तो जीवन के सारे समाधान हमें मिल जाते हैं, जीवन जीने की कला आ जाती है। तो अगली आराधना हम कल करेंगे। आगमे तिविह पढ़ते तन जहाँ सुता गमे अथ गमे तदुबया गमे, इन हवा श्री ज्ञान के विषय, आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा हो ते में आलो। जम्बाइदंग बच्चा मिलिंग हिन अखरंग अचक्रंग पे हिनंग विनय हिनंग योग हिनंग घोष हिनंग सुटु दिनंग दुटू पड़ी चंगा काले कौ सजाओ काले ने कौ सजाओ, ऐ सजाएंग 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 ने सजाएंग, भनता गुनता विचारता ज्ञानी ज्ञानवंत की, आगम के अक्षरों की, परमात्मा की वाणी की अगर किंचित मात्र भी मुझसे अभिनय हुई हो, अशातना हुई हो, तो बारंबार मन से, वचन से, काया से मिच्छामि दुक्कडम, जंकिच मिच्छाए, मन दुकड़ाए, वह दुकड़ाए, काय दुकड़ाए, कोहाय मानाए, मायाए, लोभाए, सब कालियाए, सब मिच्छे वेराए, सब दम ऐकमनाय साणन तस कमासनो परिक्वामी निंदामी क्रियामी अपाणं वो श्रामी। निरंतर 48 दिन से